पैकिंग इन सॉलिड, जो भी आपकी मर्जी आप बोल सकते हैं। तो बेटा पैकिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो पैकिंग होती है वो 3 तरीके से होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वन, पैकिंग इन 1D। पैकिंग इन 1D मतलब जो पैकिंग होती है वो किस तरीके से होती है, तो 1 डायमेंशनल पैकिंग पढ़ेंगे सबसे पहले। 1 डायमेंशनल पैकिंग कैसे, क्योंकि हमें पता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं। तो बेसिकली हम एक इमेजिनेशन के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, कोई बॉल है, ठीक है ना, और उस बॉल को हम क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं 1 डायमेंशनल। क्लियर? तो 1 डायमेंशनल कैसे अरेंज करेंगे हम बॉल को, देखो हमारे पास एक ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। इसी तरीके से हमने क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। ये क्या है, हमने एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को है वो अरेंज कर दिया है 1 डायमेंशनल। किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन में क्या कर देना है, हमने अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद बेटा हमें ये देखना है कि भाई इसमें जो ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है वो कितनी है और जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिफाइन बाद में करेंगे, पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, इसमें ज्योमेट्री कौन सी आ रही है। देखो इनकी जो सेंटर एटम है, सेंटर पॉइंट है, वो ये है सेंटर पॉइंट। और यदि हम इनके सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए चले तो हमें क्या हो रही है, एक लाइन मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस वी कैन से इन 1 डायमेंशनल पैकिंग जो ज्योमेट्री आती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो कैसी होती है, वो होती है आपके पास में लीनियर। और सेकंड जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, वो 2 होगा। अब आपके पास में मन में सवाल ये आ रहा होगा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2 किस रिस्पेक्ट में हुआ। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इस रिस्पेक्ट में हुआ कि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर, ठीक है ना। NN भी बोल सकते हैं आप इसको, नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या हो गया, NN बोल सकते हैं। मीन्स कोई भी एटम कितने एटम से सराउंडेड है डायरेक्टली। क्लियर? चाहे वो 1 डायमेंशनल हो या 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, किसी भी डायमेंशनल की हम बात करें तो भाई हमारे पास जो नियरेस्ट नेबर है, चलो सपोज हम इसी को भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट कैसा होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है उसमें। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि केवल 5 गोले हमने अरेंज कर दिए, एक लंबा पैटर्न होगा, ये बहुत सारे पैटर्न, इन्फिनिट पैटर्न होगा ये। तो इसमें से किसी भी एक एटम को उठा लो, सपोज हमने इसको बोल दिया ए, इस वाले को, तो ये डायरेक्टली कितनों को पार्सली टच कर रहा है, एक तो इसको टच कर रहा है, दूसरा इसको टच कर रहा है। क्लियर? तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलती, ये बोलते। तो हम यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर से देखो ये ए ओ वाला है बीच में, ठीक है ना, ये ओ वाला है, एक तो इसको टच कर रहा है और दूसरा इसको टच कर रहा है। तो जो ओ वाला है वो 1 को भी टच कर रहा है, 2 को भी टच कर रहा है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई, 2 हुई। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एटम सराउंडेड टू द सेंटर एटम। जो सेंटर का एटम है उसके चारों तरफ कितने एटम हैं जो उसको टच कर रहे हैं डायरेक्टली। क्लियर? जो उसको डायरेक्टली टच कर रहे हैं वो कौन से एटम हैं, तो उस नंबर को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं, या नियरेस्ट नेबर बोल देते हैं, कि जो उसके नियरेस्ट पड़ोसी हैं। देखो इस ओ का नियरेस्ट पड़ोसी या तो 2 है फिर या तो 1 है, क्योंकि ये हमारे पास ये दोनों तो काफ़ी दूर हो गए, इसलिए हम इसको क्या नहीं बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बता दिया कि नियरेस्ट नेबर्स बोलो आप, NN भी याद रखने के लिए शॉर्टकट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। N मतलब नियरेस्ट, N मतलब नेबर्स, नियरेस्ट नेबर भी बोल सकते हैं आप, या आप ये बोल सकते हैं कि भाई किसी भी एक एटम से, चलो आप 1 की बात करो तो 1 तो एक 0 से सराउंडेड है, एक 3 से सराउंडेड है, इसी की बात कर लो। अब सपोज हमारे पास भाई इन्फिनिट अरेंजमेंट है ये, तो ये यहाँ भी अरेंज होगा, तो इसी की बात कर दो। सपोज हमारे पास ये x है, तो ये एक 2 से सराउंडेड है, एक 4 से सराउंडेड है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो हमेशा ये याद रखना है जहाँ पे लीनियर पैटर्न आएगा, लीनियर ज्योमेट्री आएगी, वहाँ पे हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर? समझ में आया? ओके। अब ये तो पैकिंग इन 1 डायमेंशन हुआ। बात करते हैं पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे होती है, देखो पैकिंग इन 2 डायमेंशनल करते हैं, 2D पैकिंग लिख देते हैं यहाँ पे,
2D पैकिंग कर देते हैं। 2D पैकिंग, 2D पैकिंग में बेटा हमारे पास क्या होती है, दो डायरेक्शन में होती है। देखो दो कोऑर्डिनेट्स में जाती है 2D, मतलब एक तो y कोऑर्डिनेट्स में जाएगी, एक x कोऑर्डिनेट्स में जाएगी। तो x और y को दो हमारे पास दो 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा किसका, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अब 2 डायमेंशनल अरेंज होता है तो 2D पैकिंग दो टाइप से होती है बेटा। 2D पैकिंग दो टाइप से होती है, एक तो जिसमें स्क्वायर ज्योमेट्री फॉर्म होती है और दूसरी जिसमें क्या होती है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री होती है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री। तो हमारे पास क्या है, ये अलग अलग ज्योमेट्री फॉर्म होती है। ये कैसे होती है वो डिपेंड करता है कि अरेंजमेंट कैसा है क्रिस्टलाइन सॉलिड बॉडी के अंदर। क्रिस्टलाइन सॉलिड बॉडी के अंदर जो पैकिंग है वो कैसी हो रखी है। तो ये पैकिंग 2 डायमेंशनल होती है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल पैकिंग बोलते हैं। तो हम आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर ज्योमेट्री की, बात करते हैं स्क्वायर ज्योमेट्री की, या ए बी टाइप के पैटर्न की बात करते हैं, जिसमें अरेंजमेंट कैसा रहेगा, ए बी टाइप का पैकिंग रहेगा। तो देखते हैं कैसे होता है। सपोज हमने पहले क्या कर देना है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको 1 डायमेंशनल में अरेंज कर देना है। 1 डायमेंशनल अरेंज कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया, जस्ट जो हमारे पास ये ए पैटर्न हो गया, फिर इसको क्या कर देंगे 1 डायमेंशनल हो गया, फिर 2D में करो। हमने क्या कर दिया, एक के ऊपर जस्ट दूसरा एटम रखा, इस तरीके से हमने एक के ऊपर क्या करा, जस्ट दूसरा एटम पुट किया इस तरीके से। फिर दूसरे के ऊपर क्या किया, तीसरा एटम पुट किया जस्ट इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। फिर तीसरे के ऊपर चौथा हमने क्या करा, ड्रॉ किया ऐसे। मतलब ये मान के चलो कि आपने बॉल्स की 4 लाइन अरेंज करनी है, एक के ऊपर एक के ऊपर 2। क्लियर। अब देखो बेटा हमारे पास ये तो ए पैटर्न हुआ, ये देखो ये ए पैटर्न हुआ, इसके ऊपर जस्ट हमने दूसरी बॉल रखी और इस तरीके से रखनी है कि जो एक दूसरे को पार्शियली टच करे, स्पेस ना छूटे। देखो ये चाहिए हमारे पास, ये सेंटर पॉइंट होगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो इस तरीके से हमने अरेंज करना है इनको कि दोनों 2 डायमेंशनल में। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें हमें नियरेस्ट नेबर ढूंढना है। तो नियरेस्ट नेबर ढूंढने के लिए बेसिकली हमने क्या करा, कोई भी एक सेंटर का एटम उठा दो। सपोज मैं इस एटम को उठाता हूँ, ये मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, इस रेड मार्क से देखो इसका नियरेस्ट नेबर किसने है। नियरेस्ट नेबर का मतलब है कि ये पार्शियली टच डायरेक्टली कितने एटम को कर रहा है। तो ये पार्शियली कितने एटम को टच करेगा वो हम देखेंगे। तो देखो फर्स्ट 1 आ गया आपके पास में, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड 4 आ गया। देखो कैसे कर रहा है, एक तो इसको डायरेक्टली टच कर रहा है, दूसरा इसको डायरेक्टली टच कर रहा है, तीसरा इसको डायरेक्टली टच कर रहा है, चौथा इसको डायरेक्टली टच कर रहा है। अब हमारे पास ये 4 को डायरेक्टली टच कर रहा है, तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, इनके सेंटर पॉइंट को मिला दिया। इनके सेंटर पॉइंट को आप मिला दो ऐसे 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 और ऐसे करके। क्लियर। तो हमारे पास क्या बन गया, ये देखो इसको हमने पार्शियली, हमारे पास ये ऐसे बन गया, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है ना। एक स्क्वायर जैसा पैटर्न मिल रहा हमें, आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, ये आपके पास में एक पैटर्न बन गया। ये क्लियर। इसको बोलते हैं, ये हमारे पास जो ये पैटर्न बना, इस पैटर्न को बोलते हैं स्क्वायर ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर ज्योमेट्री। इस टाइप की देखो, जब हमने अरेंजमेंट क्या किया, एक के ऊपर जस्ट दूसरा रखा, दूसरे ऊपर जस्ट तीसरा रखा, तीसरे ऊपर जस्ट चौथा रखा, और एक के बगल में जस्ट दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, तीसरे के बगल में चौथा। तो ये हमारे पास जो इधर के लिए जा रही है ये ए पैटर्न है, जो नीचे के लिए आ रहा है वो बी पैटर्न है। क्लियर। तो हमने क्या करते हैं, इसी तरीके से अरेंज कर दिया। अब इनके सेंटर पॉइंट को देखो, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। हमारे पास जो सेंटर एटम था वो ऐसे था, इसने डायरेक्टली जो टच करा था वो ऐसे कर रहा था टच। देखो ये वाला सेंटर है, इसी को उठा लो आप, देखो इसी को उठा दो। सपोज एग्जांपल के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वाले को उठा दो, ये देखो ये वाला, एक इसका सेंटर पॉइंट ये हुआ, दूसरा डायरेक्टली टच ये इसको कर रहा है, तीसरा डायरेक्टली टच ये इसको कर रहा है, चौथा इसको कर रहा है। सबके सेंटर पॉइंट को आप मिला सकते हो ऐसे करके, ये मिला दिया। तो हमारे पास कैसा आ रहा है, स्क्वायर पैटर्न आ रहा है। जैसे ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, सबके सेंटर पॉइंट को आपने इस तरीके से मिला दिया। तो हमारे पास जो ज्योमेट्री आई वो कैसी आई, स्क्वायर ज्योमेट्री आई। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा बेटा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसमें। देखो ये हमारे पास, देखो ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली देखो ये वाला सेंटर एटम है जो वो डायरेक्टली टच कितनों को कर रहा है, 1 2 3 4।
अब सेंटर एटम में इसलिए मैंने कोई ये ऐसा नहीं है कि ये सेंटर एटम ही है, लेकिन हम किसी भी एटम के रिस्पेक्ट में सेंटर एटम को मान सकते हैं। जैसे मैंने इसके रिस्पेक्ट में लिया तो क्योंकि ये एक रेगुलर इन्फिनिट अरेंजमेंट होगा तो इसलिए इस टाइप के हमें बहुत सारे पैटर्न मिलते रहेंगे पूरे उसमें पैटर्न में, तो पूरी पैकिंग में इस तरीके से पैटर्न मिलते रहेंगे। यदि पैकिंग इस तरीके से है कि भाई क्या है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे ऊपर तीसरा, तीसरे ऊपर चौथा रखा हुआ है, तो ये हमें एक इन्फिनिट पैटर्न मिलेगा और इस इन्फिनिट पैटर्न में हमें इन्फिनिट स्क्वायर ज्योमेट्री मिलेगी। क्लियर? और इन्फिनिट स्क्वायर ज्योमेट्री जब भी हमें मिलेगी तो इसमें हमेशा जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, सी मतलब कोऑर्डिनेशन, एन मतलब नंबर, जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, 4 होगा। तो ये हो गया एक स्क्वायर ज्योमेट्री 2D पैकिंग की फर्स्ट टाइप की। दो टाइप से जो पैकिंग होती है इसमें, एक तो हो गया आपके पास में स्क्वायर ज्योमेट्री, दूसरा हो गया इसके पास में आपके पास में हेक्सागोनल ज्योमेट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCP भी बोलते हैं। तो आइए अब हम HCP को डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर जाओगे तो आप नोट कर लो। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी, भाई दूसरी वाली पैटर्न की, जिसमें हमारे पास क्या है कि भाई पैकिंग कैसी हो रखी है, कि भाई HCP पैकिंग हो रखी है। क्लियर? तो इसमें जो ज्योमेट्री मिलेगी, सेकंड वाली जो उसमें हमें ज्योमेट्री मिलेगी वो कैसे मिलेगी, हेक्सागोनल मिलेगी, हमें हेक्सागोनल ज्योमेट्री मिलेगी। तो हेक्सागोनल ज्योमेट्री के लिए पैकिंग कैसे होएगी, आइए उसको देखते हैं। देखो बेटा, हमने क्या करा, सबसे पहले वन डायमेंशनल में सेम अरेंजमेंट किया हमने, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से हमने अरेंज किया इसको। क्लियर? अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ये ए टाइप की लेयर हो गई, ए टाइप का हो गया ये। जस्ट हमने देखो हमारे पास 2 बॉल है और इन 2 बॉल के ऊपर से हमने क्या कर दिया, तीसरा बॉल रख दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमारे पास ये 2 बॉल है, ये 2 एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये 2, और हमने इनके ऊपर से क्या कर दिया, तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिया, हर 2 के बीच में तीसरा रख दिया, जो हर 2 के बीच में, सॉरी बोले नहीं बन रहे हैं, इस तरीके से हमने क्या कर दिया भाई, पार्टिकल रख दिया। फिर देखो सेकंड वाली जो लेयर है, बी वाली लेयर, वो 2 के बीच में रखी गई है। फिर जो थर्ड वाली लेयर आएगी वो जस्ट ए के नीचे से आएगी, इस तरीके से। जो पहला वाला पैटर्न है, इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, पैटर्न बनेगा। क्लियर? फिर जो फोर्थ वाला आएगा वो बीबी पैटर्न टाइप का होगा, 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1, इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, 2 के बीच में 1, 2 के बीच में 1, इसी तरीके से हमारे पास पैटर्न आएगा। क्लियर? अब देखो हमारे पास जो ये पहली वाली लेयर है वो ए टाइप की आई, जो दूसरी वाली लेयर है वो बी टाइप की आई, फिर पहली वाली हमारे पास ए टाइप की आई, फिर दूसरी वाली हमारे पास क्या आई, बी टाइप की आई। अब इसमें से आप सेंटर पॉइंट को देखो, इसमें से आप सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो सपोज हम कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले एटम का फाइंड करते हैं। क्लियर? तो इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये पार्शियली टच किस किस को कर रहा है, देखो एक तो इसको कर रहा है ए को, दूसरा इस ए को कर रहा है, तीसरा इसको कर रहा है, चौथा इस बी को कर रहा है, पांचवा किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, छठा इसको कर रहा है। मैं इसको हटा रहा हूँ बीच में से। देखो इसके सेंटर पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, एक तो देखो एक पार्शियली टच इसको कर रहा है, एक 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 इसको कर रहा है। देखो कैसे, एक इसको कर रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस तरीके से। अब सबके सेंटर पॉइंट को आप मिला सकते हैं, सबके सेंटर पॉइंट को आप मिला दो इस तरीके से, तो बेसिकली हमारे पास जो पैकिंग होएगी वो, ये पैकिंग कैसी होएगी, ये होगी आपके पास में हेक्सागोनल पैकिंग होगी। क्लियर? कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है। अब हेक्सागोनल ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है तो बेसिकली इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी, देख हेक्सागोनल है, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसकी जो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो कितनी आएगी आपके पास में, 6 आएगी। दिस इज द पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशनल। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। अगर आपको बाय द वे 2D में सेकंड वाला टाइप समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखते हैं। देखो बेटा, हमारे पास जो पैकिंग होती है 2D में वो कैसी होती है, पहले हमने अरेंज करना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को 1 डायमेंशनल में। हमने 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर दिया। 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट के बाद आपने क्या करना है, 2 एटम के बीच में तीसरे को रखना है। ये देखो आपने क्या कर दिया है, जो पार्शियली एक दूसरे को टच करें, ये आपने क्या कर दिया, इनके बीच में आपने रख दिया।
फिर जो तीसरा वाला आएगा, देखो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, जो तीसरा वाला हुआ वो जस्ट एक के नीचे आएगा, एक के नीचे आएगा तो ऐसे आएगा ये, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा। क्लियर? फिर चौथा वाला जो पैटर्न आएगा वो सेम दूसरे की तरह आएगा, दो के बीच में एक रख दिया, दो के बीच में एक रख दिया, दो के बीच में एक रख दिया, दो के बीच में एक रख दिया। तो ये हमारे पास 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया, फिर ये 2 आ गया। देखो 1 2 1 2 पैटर्न आ गया ये। अब इसमें से किसी भी सेंटर, देखो किसी भी एटम को उठाओ, आप इसी को उठा दो। सपोज ये हमने ये वाला एटम उठाया, तो इसके डायरेक्टली टच किसको कर रहा है? एक तो देखो, एक तो इसको कर रहा है, दूसरा इसको कर रहा है, तीसरा इसको कर रहा है, चौथा इसको करेगा, पांचवा इसको करेगा, छठा इसको करेगा। इनके सेंटर पॉइंट को जैसे आप टच करोगे, ये आप सेंटर पॉइंट को टच करोगे तो ये ऐसी ज्योमेट्री हमारे पास आएगी, ये ऐसी ज्योमेट्री आएगी हमारे पास। ठीक है ना? तो ये ज्योमेट्री कौन सी हुई? ये ज्योमेट्री जो आई आपके पास में वो हेक्सागोनल ज्योमेट्री आई, हेक्सागोनल ज्योमेट्री आई। और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा आपके पास में? 6 आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास 2D पैकिंग हुई। तो 2D पैकिंग में हमारे पास 2 टाइप की ज्योमेट्री आई, एक तो स्क्वायर ज्योमेट्री आई, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं जिसको, और दूसरी क्या आई हमारे पास? हेक्सागोनल पैकिंग आई। हेक्सागोनल पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी आई? 6 आई। और स्क्वायर पैकिंग में जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आई वो कितनी आई? 4 आई। क्लियर? अब हम बात करते हैं 3D पैकिंग, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अब उसकी बात करते हैं। क्लियर? तो चलते हैं, इसको नोट करो। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपना इंप्रेशन दे सकते हैं। क्लियर? देखो जो 3 डायमेंशनल पैक अरेंजमेंट होगा हमारे पास में, वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे होगा? वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखो 3D पैकिंग कर देते हैं, हेडिंग लगाएंगे 3D पैकिंग। 3D पैकिंग बेटा 3 टाइप से होती है। देखो जो 3D पैकिंग होती है वो 3 टाइप से होती है। 2D पैकिंग 2 टाइप से, 3D पैकिंग 3 टाइप से, और 1D पैकिंग 1 टाइप से होती है। तो 3D टाइप की पैकिंग जो 3 टाइप से होती है वो कैसे होती है? देखो बेटा, पहली टाइप की जो पैकिंग आती है वो आती है आपके पास में ऐसे आती है, AA टाइप की, AA टाइप की पैकिंग होगी। जो दूसरी टाइप आती है वो सेकंड आती है आपके पास में AB टाइप से आती है। ठीक है ना? और जो तीसरी वाली पैकिंग आती है वो थर्ड वाली आती है जो आपके पास में ABC। यहाँ पे तीसरा पार्टिकल भी आ गया, AC आ गया। क्लियर? तो जो बेटा AA टाइप की जो पैकिंग होती है, जो AA टाइप की जो पैकिंग होती है उसमें जो कैसे होती है पैकिंग, तो हम सबसे पहले AA टाइप वाली पैकिंग की बात करते हैं। ठीक है ना? तो जो AA टाइप की जो पैकिंग होती है, देखो AA टाइप पैकिंग अगर आप NCERT में देखेंगे तो ये बहुत टिपिकल पड़ता है, ये इजी गोइंग समझ में नहीं आता है बेटा। क्लियर? तो इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। देखो हमने क्या कर दिया, AB टाइप की पैकिंग में हमने क्या कर दिया, जो देखो AA टाइप की पैकिंग होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। देखो कैसे होती है, हमने एक के बीच में जस्ट दूसरा आइटम रखा, दूसरे के ऊपर में हमने क्या करा, जस्ट तीसरा आइटम रखा, जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था। चौथे टाइप में हमने इस तरीके से पढ़ा था। ठीक है ना? और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक और इस तरीके से पैकिंग कर दी। अब ये मान के चलो पहले तो हमने 2D पैकिंग करी, मतलब ये मान के चलो हमारे पास एक लड्डू का डब्बा है, तो पहले हमने एक एक लड्डू पूरे डब्बे में भरे। अब हमारे पास लड्डू का डब्बा तो आधा ही भरा, तो हमने क्या करा, इसके ऊपर से लड्डू के ऊपर से लड्डू रखा जस्ट। तो लड्डू के ऊपर से लड्डू रखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, लड्डू के ऊपर से जैसे हम लड्डू रखते हैं तो बेसिकली वो ऐसे दिखेगा। देखो एक ऐसे रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, पांचवा रखा, ये इस तरीके से हमने क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। जैसे पैकिंग आप स्वीट्स की करते हैं, एक के ऊपर से आपने दूसरा रख दिया। क्लियर? आपने इस तरीके से वो कर दिया। अब जैसे आपने इनके ऊपर से दूसरा रखा, फिर दूसरे ऊपर तीसरा रखा, फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या आएगी, अरेंजमेंट आती रहेगी। तो अरेंजमेंट आती रहेगी तो बेसिकली आप देखो इस सेंटर वाले एटम को, किस वाले को, इसको मैं नाम दे, देखो इस वाले को मैं नाम दे देता हूं B। क्लियर? अब इसको मैंने B नाम दे दिया। इसकी देखो
इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, बेसिकली इसका जो अरेंजमेंट होगा, मैं केवल एक ही बना रहा हूँ, एक तो ये ऊपर टच कर रहा है, दूसरा यहाँ टच कर रहा है, तीसरा लेफ्ट, चौथा राइट में। लेकिन बेटा एक चीज और सोचो, एक इसके नीचे होगा पीछे की साइड, एक तो पीछे की साइड होगा, इसको हम रेड से बनाते हैं। जो पीछे की साइड वाला होगा एक तो नीचे की साइड होगा, और जो एक ऊपर की साइड होगा, एक ऊपर की साइड होगा। क्लियर? मतलब ऐसे होगा कि एक लेयर तो इस, जैसे ये बोर्ड है, इसकी पैकिंग हो रखी है, सपोज ये मान के चलो इसमें लड्डू लगा रखे हमने मिठाई के डब्बे में, तो एक बोर्ड इसके जस्ट पीछे है, एक बोर्ड जस्ट इसके आगे है। तो देखो ये सेंटर वाला एटम, एक तो भाई देखो, एक तो ये ऐसे ऊपर वाले को कर रहा होगा टच, एक ऊपर जो रखा हुआ है एक लड्डू, एक जो पीछे वाला रखा हुआ है, किसकी बात हो रही है, इस ब्लैक वाले की, ये बी टाइप का है, इसकी बात हो रही है। एक ये पीछे वाले एटम को पार्शियली टच कर रहा होगा, तो ये रेड वाला क्या हो गया, आगे वाले की बात हो गई, ये रेड आगे वाला हो गया, और ये ब्लैक क्या हो गया, पीछे वाला हो गया। तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये दोनों को टच कर रहा होगा। सपोज मैं इसको 2D को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो ये जो छोटा सा डॉट है, ये इसके पीछे वाला पोर्शन हो गया, नीचे वाला पोर्शन हो गया, जिसको पार्शियली टच कर रहा है। आपने ये करा कि ये फुटबॉल था, सपोज ये फुटबॉल था, आपने इस फुटबॉल के ऊपर से दूसरा फुटबॉल रख दिया बड़ा वाला, जस्ट मतलब खड़े में रख दिया आपने। जैसे ये पेन है, इस पेन के ऊपर से आपने क्या कर दिया, दूसरा रख दिया, फिर तीसरे के ऊपर से तीसरा रख दिया। तो जो बीच वाला होगा, देखो जो बीच, देखो सपोज ये इमेजिन करो कि ये ढक्कन क्या है, एक लड्डू है, फिर दूसरा लड्डू ये व्हाइट वाला है, और फिर तीसरा लड्डू ये ढक्कन आ गया इसका, ये ऐसे में लगा दिया हमने। ठीक है ना? तो बेसिकली ये देखो कि ये लड्डू है, ये एक नीचे एक लड्डू तो ये वाला हो गया इसका, दूसरा लड्डू इसका ये वाला हो गया। ठीक है ना? अब तीसरा क्या हो गया, इसके इधर से हो गया, चौथा इसके इधर से हो गया, पांचवा इसके लेफ्ट साइड से हो गया, छठा इसके राइट साइड से हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास देखो, जो मैं ये बीच वाला, ये सेंटर वाली कंडीशन दिखा रहा हूँ, ये वाली कंडीशन, तो ये सेम इस पेन जैसी है। जो रेड वाला पोर्शन है वो पीछे वाला लड्डू है, जो ब्लैक वाला जो कैप है वो क्या है, आगे वाला वो है, और ये सेंटर वाला लड्डू है। ठीक है ना? अब सेंटर वाला लड्डू आ गया, इसके साथ में देखो, अब देखो ये दो तो पीछे की साइड हो गए, देखो एक तो आगे हो गया, एक पीछे हो गया, एक लेफ्ट में हो गया, एक राइट में हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। तो टोटल कितने टाइप की पैकिंग आ रही है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ रही है, टोटल हमारे पास 6 आ रही है। टोटल जो हमारे पास वो आ रही है, इसकी क्या आ रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ रही है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी क्या आएगी, 6 आएगी। यही बात समझ में? अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी इसकी, तो बेसिकली इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसके सेंटर पॉइंट को आप मिलाओगे तो बेसिकली कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी हमें, ऐसे, मतलब एक स्क्वायर प्लेनर मिलेगा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे पास जो पैकिंग आएगी वो क्या होगी, ए टाइप का अरेंजमेंट होगा 3 डायमेंशनल। क्लियर? समझ में आया? आप अपने कमेंट्स दे सकते हो। क्लियर? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लो, देख लो कि कैसे हो रखा है, कि हमने क्या करा, पहले 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट किया, फिर एक के ऊपर दूसरा का, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा का। तो ये मान के चलो कि एक लड्डू है, एक इसके पीछे है, दूसरा इसके क्या है, आगे है। ठीक है ना? तो एक ये वाला पीछे वाला, हमने ये पीछे वाला बनाया, ये ऊपर ये बीच वाला बनाया, और ये क्या बनाया, ऊपर वाला बनाया। 3 टाइप के लड्डू है हमारे पास। तो 3 ये पीछे टच हो रहे हैं और 3 ये आगे टच करेगा। तो बेसिकली देखो 1 2 3 4 हो गया, और 5 और 6 हो गया। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, 6 आएगी। और उसमें जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, आपकी स्क्वायर बनेगी। क्लियर? तो ये हमारे पास पैकिंग हो गई। जो दूसरी वाली आती है, तो फर्स्ट टाइप की हो गई ए टाइप की पैकिंग। दूसरी टाइप की पैकिंग की बात करते हैं। दूसरी टाइप की पैकिंग जो होती है, 3 टाइप की पैकिंग होती है। तो दूसरी जो टाइप की पैकिंग होती है वो होती है, देखो सेकंड टाइप की जो पैकिंग होती है 3 डायमेंशनल में, वो होती है ए बी टाइप की पैकिंग। ए बी टाइप की पैकिंग होती है। अब ए बी टाइप की पैकिंग होती है, तो इसमें कैसा पैटर्न बनता है, इसमें HCP बनता है। HCP का मतलब क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर जो बनाते हैं HCP वाले। और बेटा चाहे ए बी टाइप हो, चाहे थर्ड वाले की बात करें हम, ठीक है ना, थर्ड वाले में कैसी होती है, ABC टाइप की पैकिंग होती है। ए बी जो सेकंड वाला है और थर्ड वाला है, दोनों में क्या होती है बेटा कि भाई देखो दोनों में सबसे पहले
क्या होती है, 2D पैकिंग होती है पहले। तो 2D पैकिंग करते हैं हम, सपोज देखो इसमें हमारे पास क्या मिलता है, देखो मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ ताकि हौच पौच ना हो, क्योंकि इसमें काफ़ी हौच पौच होती है। सपोज ये हमने क्या करे, वन डायमेंशन, इमेजिन करो कि ये एक दूसरे को पार्शियली टच कर रहे हैं। मैंने स्पेस बना रखा है ताकि हौच पौच ना हो आपको, क्लियर। तो ये हमने AA टाइप की लेयर लगाई। इस AA टाइप की लेयर में देखो हमने ये AA टाइप की लेयर लगाई, इस AA टाइप के लेयर के बीच में हमने क्या कर दिया, दूसरा वाला पैटर्न लगा दिया, BB टाइप का पैटर्न लगा दिया, क्लियर। फिर जो हमारे पास क्या आया, देखो AB, देखो सेकंड वाला जो पैटर्न है हमारे पास वो AB टाइप का पैटर्न है। फिर जो तीसरा वाला होगा वो क्या होगा, इस तरीके से पहले वाले जैसा होगा, इस तरीके से। फिर जो चौथा वाला होगा इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, पैक होगा, क्लियर। अब देखो कंडीशन कैसी बन रही है यहाँ पे, इसमें कंडीशन ये बन रही है बेटा, ये तो है 2D जैसे, देखो जैसे हमने 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल पैक पढ़ा था अभी, है तो सेम उसी के जैसे है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है ये। अब डिफरेंस कैसे आएगा, बेसिकली देखो इन दो एटम के बीच में बेटा देखो ये पैकिंग कैसे हो रखी होगी, देखो जो अभी तक हमने पढ़ा ये ऐसे हो रखी होगी, ये ऐसे। अब बेटा देखो हमने इनके बीच में जो एटम रखा हुआ होगा, मैं इसको दूसरे मार्कर से बनाता हूँ, इनके बीच में जो हमने जो देखो इनके पीछे जो वो होगा एटम होगा वो ऐसे होगा, ये रेड कलर का बनाया मैंने, इसको कवर्ड कर देता हूँ, ये इनके पीछे वाला एटम है। तो जैसे हम इस वॉइड से अंदर देखेंगे, जो हमारे पास इनके बीच का जो देखो इनके बीच का जो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एटम आए। अब इसके बीच में जो खाली स्पेस बचा वो ब्लैंक स्पेस है, यदि हम अंदर झांकेंगे तो बेसिकली हमें क्या दिखेगा, ये रेड वाला एटम दिखेगा, समझ रहे हैं। तो ये रेड वाला एटम क्या है, चौथा एटम है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वॉइड्स बनेगी, 3 एटम के बीच में जो वॉइड्स बनती है उस वॉइड्स को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं इसको। वॉइड्स मतलब ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना। तो ब्लैंक स्पेस जो बचेगा, आप खुद ही सोचो, जैसे आपने 2 बॉल को एक साथ रखा और 2 के ऊपर में तीसरी बॉल रखी, तो उनके बीच में क्या होगा, एक स्पेस बचेगा, और उस स्पेस से यदि हम अंदर झांकेंगे तो वहां हमें क्या दिखेगा, अगर पैकिंग 2D में है तो कुछ नहीं दिखेगा, अगर यदि 3D में पैकिंग है तो हमें चौथा वाला एटम दिखेगा जो मैंने ये रेड कवर कर रखा है, ठीक है ना। अब ये रेड कवर कर रखा है, चौथा वाला है। तो बेसिकली देखो इनके बीच में देखो कहाँ बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कहाँ बनेगा, एक तो यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ पे बनेगा, तीसरा यहाँ पे बनेगा, चौथा यहाँ पे बनेगा, पांचवा यहाँ पे बनेगा, छठा यहाँ बनेगा, सातवां यहाँ बनेगा, ठीक है ना, और एक यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास जहाँ मैंने TT लिखा हुआ है वहाँ क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगी। तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड्स को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये मैंने टेट्राहेड्रल बना दिया, क्योंकि 3 एटम पार्शियली टच क्या हो रहे हैं, नीचे वाले एटम्स हो रहे हैं। जैसे ये वाला ऐसे बना दिया, फिर ये वाला क्या कर दिया, ऐसे बना दिया, फिर ये वाला क्या कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने, फिर ये वाला भी ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है ना। फिर ये वाला हमारे पास क्या हो गया, ये वाला भी ऐसे कर दिया, फिर ये वाला भी ऐसे कर दिया, ठीक है ना। ये वाला जो है वो ऐसे टच कर दिया, ठीक है। जहाँ के बीच में 3 एटम के बीच में जो स्पेस मिलेगा आपको, वो स्पेस क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा 3 डायमेंशनल में, इसको याद रखना है, क्लियर। अब मैं इसको कवर्ड कर देता हूँ, ये देखो मैंने कवर्ड कर दिया है इनको, केवल मैं एक ही कवर्ड करूंगा, बाकी आप खुद ही कवर्ड कर लो। जैसे ये वाले हैं तो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं ये, ठीक है ना। अब ये हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन गए। तो इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स से अब देखो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या बने, देखो 1-2 रेड वाले हैं हमारे पास में और एक ब्लैक वाला है, फिर देखो 1-2 ब्लैक वाले हैं, देखो 1 और 2, ठीक है ना। ये हमारे पास 2 ब्लैक वाले हैं, उनके बीच में क्या है, एक रेड वाला है। तो बेसिकली इसका जो क्या होगा, इसके जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, वो अगेन हेक्सागोनल पैटर्न बनेगी। कैसे बनेगी, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक बनेगा, ये क्लोजली पैक्ड है, हेक्सागोनल क्लोज पैक। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक बनेगा तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होएगी, देखो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होएगी, देखो किसी भी एटम की आप फाइंड कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। तो हमारे पास क्या हो रहा है, 6 एटम्स का अरेंजमेंट है जो एक दूसरे को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पार्शियली टच कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखो इसी में तीसरा वाला भी समझते हैं। देखो ये हमारे पास जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाला है, ये AB हो गया, A हो गया, ठीक है ना। ये ब्लैक वाला, जितने भी ब्लैक वाले दिख रहे हैं आपको, ये AA टाइप की लेयर हो गई, क्लियर। जो रेड वाले दिख रहे हैं आपको, ये B टाइप की लेयर हो गई। जो रेड वाले दिख रहे हैं आपको वो B टाइप की लेयर हो गई, ये भी B टाइप की लेयर है, ये भी B टाइप की लेयर है रेड वाले।
अब देखो बेटा, ये ब्लैक और रेड के बीच में, ये रेड और ब्लैक के बीच में आपको कुछ खाली स्पेस दिख रहा होगा। ये रेड और ब्लैक के बीच में आपको कुछ खाली स्पेस दिख रहा होगा। तो इस खाली स्पेस को हम ऐसे कवर्ड करते हैं ब्लू से। ये देखो, ये वाला खाली स्पेस दिख रहा आपको इनके बीच में। अब मैंने यहाँ पे नहीं बनाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो बेसिकली यहाँ पे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगी। ये अब यहाँ पे बनेगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इनके बीच में भी क्या मिलेगा, हमें एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा, ये वाला। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन रहा है, जो ब्लैंक स्पेस मिल रहा है इसको मैंने ब्लू से दिखा दिया। ओ टाइप के हैं ये। ओ मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो जो बेटा हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देखो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं वो 4 टाइप के अरेंजमेंट, चार एटम के ब्लैंक स्पेस से बनते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, 4 एटम के अरेंजमेंट से क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने के हो रहे हैं, देखो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होंगे, देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बनेंगे हमारे पास में, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास जो आएंगे वो कितने टाइप से आएंगे, ये 6 एटम के बीच में दिखेंगे। 6 एटम का मतलब क्या हो गया, देखो हमने 1, 2 और 3 ऐसे रखा। देखो मैंने ये ब्लू से बना रहा हूं मैं, तो हमारे पास क्या हो गया, देखो 1, 2 और 3 ये हो गया। और फिर चौथा, पांचवा, छठा, देखो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो ये देखो हमारे बीच में हमने क्या कर दिया, ये रख दिया 1, 2 और 3। ये आपस में पार्शियली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो ये आपस में एक दूसरे को पार्शियली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। फिर से रिपीट करते हैं। देखो हमारे पास में ये 2 वॉइड्स हो गए, इसके बीच में 1 वॉइड्स हो गया। क्लियर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब इनके बीच में देखो बेटा चौथा कैसे होगा, एक तो ये हो गया और ये आपस में टच कर रहे होंगे, ये आपस में टच कर रहे होंगे और ये वाला भी आपस में टच कर रहे होंगे। तो देखो हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो देखो 3 ब्लैक वाले हैं, 3 रेड वाले हैं। तो 3 ब्लैक और 3 रेड मिलकर टोटल कितने हो रहे हैं, 6। तो ऐसी जो वॉइड्स मिलेगी हमें, इसके अंदर हम झांकेंगे तो हमें कोई भी एटम नहीं दिखेगा, चाहे वो 3 डायमेंशनल पैकिंग हो या फिर 2 डायमेंशनल पैकिंग हो। अगर हमें इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिल रही है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमें इसके अंदर नहीं दिखेगी। क्लियर है। तो बेसिकली ये हमारे पास में क्या जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसको बोलते हैं। ये इसको मैंने ओ दिखा दिया, ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब हम बात करेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहती है वो कैसे फॉर्म होती है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर। तब तक के लिए टॉपिक आता आपके पास में पोजीशन ऑफ वॉइड्स। सबसे पहले पोजीशन ऑफ वॉइड्स में हम टेट्राहेड्रल की पोजीशन को फाइंड करते हैं, क्योंकि ट्राइगोनल तो 2D में हो गया और जो टेट्राहेड्रल होता है वो 3D में होता है। तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं। सपोज देखो हमारे पास ये यूनिट सेल आ गई, एक क्यूब बना लो, परफेक्ट क्यूब। ये हमारे पास एक क्यूब आ गया। क्लियर। अब हमें पता है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होते हैं वो कहां फॉर्म होते हैं, हमें पता है जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है वो कॉर्नर पे होता है, इस तरीके से। कैसे, ये क्लियर, हमने ये कॉर्नर वाले बना दिए। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कंडीशन क्या है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होती है वो 2D हेक्सागोनल से होती है, जिसमें क्या होता है, क्लोज्ड क्यूबिक पैक शो करता है। तो बेसिकली इस एटम के रिस्पेक्ट में देखो, एक फेस पे प्रेजेंट होगा एक एटम यहाँ पे, दूसरा एटम इसके सेंटर पे होगा प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तीसरा एटम ये हो गया और चौथा क्या होगा, ये खुद हो गया। तो बेसिकली हम इसकी बात करें यदि हम सपोज, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये टेट्राहेड्रॉन बन गया। ये क्या है, हमारे पास टेट्राहेड्रॉन हो गया, हेड्रॉन। अब हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होती है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा क्या होती है, बॉडी डायगोनल पे फॉर्म होती है, बॉडी डायगोनल पर फॉर्म होती है। हमेशा इतना ध्यान रखना है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होगी, ये वॉइड्स हमेशा क्या होती है, बॉडी डायगोनल पे फॉर्म होगी। क्लियर है। अब बॉडी डायगोनल पे फॉर्म होती है तो इसके कारण क्या होता है, देखो बॉडी डायगोनल किसको बोलेंगे, बॉडी डायगोनल इसको बोलेंगे, सपोज हमारे पास देखो ये वाला को देखो, इसको मान लिया हमने ए टर्मिनल, इसको मान लिया हमने बी टर्मिनल। तो बेसिकली इसको आप ऐसे कंबाइन कर दो, ये आपके पास में क्या हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया। मींस जिस रूम में आप बैठ रखे हैं उस रूम के रिस्पेक्ट में एक कॉर्नर से उसके जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर की तरफ से अगर यदि आप क्या करते हैं कि
उसके जस्ट दूसरे वाले कॉर्नर को अगर अभी आप लाइन से देखें, एक इमेजिन कीजिए कि एक लाइन खींचे, तो उसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल। अब कंडीशन ये आती है बॉडी डायगोनल कितनी होती है, तो देखो एक बॉडी डायगोनल तो ये हो गई, दूसरी बॉडी डायगोनल देखो बेटा, दूसरी बॉडी डायगोनल क्या होगी, दूसरी बॉडी डायगोनल होगी, देखो ये वाला जो टर्मिनल है इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, ठीक है ना। तो दूसरी बॉडी डायगोनल ये होगी, पहली बॉडी डायगोनल देखो, फर्स्ट वाली बॉडी डायगोनल जो होगी वो ए बी हो गई फर्स्ट, ठीक है ना। जो दूसरी बॉडी सेकंड बॉडी डायगोनल हो गई वो हो गई आपके पास में सी और डी हो गई। थर्ड बॉडी डायगोनल क्या होगी, देखो थर्ड बॉडी डायगोनल जो होगी वो ये वाली होगी आपके पास, ये वाली, ये देखो इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई, तो ये वाला आपके पास में थर्ड बॉडी डायगोनल आएगा। तो थर्ड हमारे पास जो बॉडी डायगोनल आया वो क्या आया, एक्स वाई आया। और जो फोर्थ बॉडी डायगोनल आया आपके पास में बेटा वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा आपके पास में, फोर्थ डायगोनल जो आएगा आपके पास में वो क्या आएगा आपके पास में, ये यहां से लेकर के और यहां तक, ये आपके पास में क्या आ गया, फोर्थ डायगोनल आएगा। क्लियर। तो फोर्थ डायगोनल के लिए कंडीशन क्या होगी, जो फोर्थ इसको मान लो सपोज सी मान लो और इसको मान लो ओ मान लो, तो हमारे पास जो फोर्थ आया वो क्या आया, सी। तो हमेशा ये मान के चलो एक परफेक्ट यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, एक परफेक्ट यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। 4 बॉडी डायगोनल कैसे, आप खुद ही इमेजिन करो, जिस कमरे में आप बैठ रखे हैं, एक उसके कॉर्नर, जो ये वाला कॉर्नर है, उस कॉर्नर से लेकर के उस कॉर्नर तक। क्लियर। पहला डायगोनल तो ये गया, दूसरा ये वाला कॉर्नर से लेकर के उधर वाले कॉर्नर तक, फिर तीसरा क्या हो गया आपके पास में, जो आप जमीन पे बैठ रखे हैं उससे छत तक, चौथा तीसरा हो गया, चौथा क्या हो गया आपके पास में, जो एक फ्रंट वाला ये है उसके जस्ट सामने वाला। तो हमारे पास क्या हो गया, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। अब बात आती है कि भाई हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल होगी, एक परफेक्ट यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, लेकिन कंडीशन ये आती है कि एक बॉडी डायगोनल, कंडीशन ये आती है कि कोई सपोज 1 बॉडी डायगोनल है हमारे पास में, और एक बॉडी डायगोनल पे कितने यूनिट सेल फॉर्म होती है, सॉरी कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होती हैं। तो बेसिकली उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो एक जो बॉडी डायगोनल है, सपोज इसकी बात करते हैं ए और बी की, सपोज मैंने इस तरीके से बना देता हूं इसको, इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, ए और बी है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ए की जो एक एटम ऐसे प्रेजेंट होगा इसमें, दूसरा एटम ऐसे प्रेजेंट होगा, और तीसरा क्या होगा इसके सेंटर में प्रेजेंट है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। देखो एक ये सेंटर, देखो हमारे पास ये पहला ए आया, फिर ये दूसरा वाला आया, फिर ये तीसरा आया, ये चौथा आया। तो कंडीशन क्या होगी, इसकी जो डिस्टेंस हो गई, इसको मान लिया हमने आर, इसको भी मान लिया हमने आर, इसको क्या मान लिया 2r। क्लियर। अब 2r देखो, जो हमारे पास जो एज है, मैंने रिलेशन ड्राइव किया था आपको, तो ए की जो वैल्यू आ रही थी हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास ए बी इक्वल टू आया हमारे पास 4r आया, और ये 4r किसके इक्वल है, ये 4r होता है √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4 के। क्लियर। ये जो रूट होता है वो √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल होता है, कौन सा, ये वाला बॉडी डायगोनल। अब कंडीशन क्या होगी, तो देखो बेटा खुद ही आप इमेजिन करो कि देखो एक एटम, तो देखो एक आर, एक रेडियस, एक हमारे पास ये बॉडी टाइप, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारे पास, इसको मैं ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ पोजीशन को। ये एक तो हमारे पास ये वाला हो गया, दूसरा हमारे पास देखो यहाँ से एक तो हमारे पास देखो ये वाला हो गया, एक ये हो गया 2, तीसरा ये वाला होगा और चौथा ये वाला होगा। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम इस तरीके से डायगोनल बनाते हैं, तो एक हमारे पास ये होगा, दूसरा हमारे पास ये होगा, तीसरा हमारे पास ये होगा, और चौथा हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो बेसिकली एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं। क्लियर। सॉरी, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे हमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये एटम हो गए, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, ये क्रॉस वाला दिखा दिया मैंने, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना रहा है। कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं इस चीज को। देखो हमने एक बॉडी डायगोनल लिया, इस बॉडी डायगोनल पे देखो तो कंडीशन क्या होगी, देखो जैसे ये वाला है, तो मैंने बताया एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा इसके सेंटर में प्रेजेंट है, तीसरा इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे हमारे पास, बॉडी डायगोनल तो हमारे पास पूरा ये ए और बी हो गया। इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ मिलेगी, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक तो यहाँ पे मिलेगा हमें, दूसरा यहाँ पे मिलेगा। क्लियर, ये वाला हिस्सा। तो एक बॉडी डायगोनल पे हमें क्या मिल रहा है, 2
2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल रही है। एक बॉडी डायगोनल पे कितने मिल रही है? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल फॉर्म हो रही है। तो हमारे पास कितने डायगोनल है इसमें? मैंने आपको बताया कि 4 क्या है टेट्राहेड्रल, जो हमारे पास हो रहे हैं बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं, और एक पे 2 वॉइड्स फॉर्म हो रही है, तो 4 पे कितने होगी? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 8। तो हमेशा ये ध्यान रखना, एक यूनिट सेल के अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होती है वो कितनी होती है? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होती है? फॉर्म होती है। हमेशा ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्लियर? एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो देखो सॉरी जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होती है एक यूनिट सेल के अंदर, वो कितनी होएंगी? 8 होएगी। 8 कैसे होगी? एक बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड्स फॉर्म हो रही है, तो हमारे पास कितने बॉडी डायगोनल मिले एक यूनिट सेल के अंदर? 4 बॉडी डायगोनल मिले हमें, और 4 के एक पे 2 हो रहे, तो 4 पे कितने होंगे? 8 फॉर्म होंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिशन में कि भाई आपके एक यूनिट सेल के अंदर कितने भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होते हैं? तो यूनिट सेल के अंदर की बात करेगा तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होते हैं। अगर आपको ये पूछे कि एक बॉडी डायगोनल पे कितने यूनिट सेल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिलते हैं, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। एक बॉडी डायगोनल पे हमेशा 2 वॉइड्स फॉर्म होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होंगे। और अगर एक परफेक्ट यूनिट सेल की बात करता है तो उसके अंदर हमेशा क्या होंगे? आपके पास में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होंगे। और टेट्राहेड्रल केवल आप उसी पे कर सकते हैं। क्लियर? ओके। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कंडीशन आती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या होता है? देखो बात करते हैं, ये बॉडी डायगोनल पे होगी, हमने टेट्राहेड्रल की बात कर दी, पोजीशन भी कर दी, और कितनी होती है ये भी फाइंड कर दी। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बेसिकली देखो बेटा, जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आती हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। क्लियर? जो नियरेस्ट नेबर होते हैं इसके कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इसमें बेसिकली हमें अगर नियरेस्ट नेबर से हमें क्या करना है? ये पता करना है कि भाई ऑक्टाहेड्रल बॉडी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो वॉइड जो फॉर्म होती है जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो फॉर्म होती हैं वो कितनी होती है? आपके पास में 6 होती है। क्लियर? अब हमारे पास कंडीशन क्या आती है कि भाई ये कहां कहां फॉर्म होती है? तो ये होती है हमारे पास, एक तो एज सेंटर पे होती है, एक तो एज सेंटर पे होती है, और दूसरी कहां पे होती है? दूसरी होती है ये बॉडी के सेंटर पे। बॉडी के सेंटर पे 2 टाइप से हमारे पास क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होती है। सपोज एक यूनिट सेल ले लेते हैं, एक यूनिट सेल ले लेते हैं, एक यूनिट सेल में हमने इस तरीके से ड्रॉ करी यूनिट सेल, ठीक है ना? तो इसका एज जो हो गया वो क्या है? ये वाला हो गया इसका एज, ये सारे इसके एज हैं। तो हमें पता है कि इसकी एज लेंथ सपोज ए है, और इसका जो बॉडी का सेंटर है वो क्या है? ये वाला पोर्शन है, ये इसका क्या है? बॉडी सेंटर है। तो इसके बॉडी सेंटर में कंडीशन क्या होती है? जो इसका बॉडी सेंटर है ये एक बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि इस परफेक्ट यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने एज हैं? टोटल 12 एज होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। देखो कैसे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। क्लियर? अब देखो ये हो गया हमारे पास 7 हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया, ये हमारे पास 9 हो गया, ये हमारे पास 10 हो गया, ये हमारे पास 11 हो गया, और ये हमारे पास 12 हो गया। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर कितने एज आते हैं? भाई हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर 12 एज आते हैं। और जो एक वॉइड्स, एक एटम का पूरी यूनिट सेल के एज में, देखो हमारे पास ये एज है, तो इस यूनिट सेल के उसमें सपोज हमने ये बनाया, तो एक यूनिट सेल में जो एक एटम का जो पार्टिसिपेशन होता है वो कितना होता है? 1/4 होता है। तो हमारे पास कितना हो गए? 12 एज हो गए, 12 मल्टीप्लाइड 1/4 इक्वल टू क्या आ रहा है? हमारे पास 3 आ रहा है। और एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है,
1 बॉडी पे सेंटर पे प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा रोल प्ले करेगा। तो 3 + 1 = 3 + 1 = 4। तो टोटल एक यूनिट सेल के अंदर जो बात हो रही है वो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होते हैं? 4 होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें, ये 4 होते हैं। परफेक्ट यूनिट सेल के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होती हैं वो यूनिट सेल फॉर्म होती है 4। क्लियर? और जो हमारे पास बॉडी, अगर हम एक उसकी बात करें, एज की बात करें, तो एज पे कितने होते हैं? 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास क्या होती हैं? फॉर्म होती हैं। ये आपके पास में पोजीशन ऑफ वॉइड्स होगी। क्लियर? आप अपने थंब इंप्रेशन दे सकते हो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?